लास्ट गोली लगने के बाद भी कोई आदमी चिल्लाया होगा, कुछ बोला होगा। लास्ट उसकी आवाज़ क्या सुनी गई थी? जी, जब उस तीसरी गोली लगती है, 3 गोली के बाद जब लोग देखते हैं, लोग फिर पास आना शुरू कर देते हैं। पुलिस खदेड़ रही है, उसमें 2 बार वो कहता है। माफ़ कीजिएगा माता जी, हम लोग को आने में थोड़ा देर हुई। हम दिल्ली से आए हैं आपकी बात ताकि सरकार तक, दिल्ली की सरकार तक पहुंचा सकें। और मुझे पता है कि आप जवाब दे देकर थक गई होंगी। कम से कम इतने दिनों में, 10 दिनों में हज़ारों लोगों ने, मीडिया वालों ने, नेताओं ने, सबसे आप बात की, सबसे अपनी गुहार लगा के थक गई हैं। मैं बस आपसे सीधे यही पूछना चाहता हूँ कि उम्मीद है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा? बिहार सरकार से हमारा उम्मीद नहीं की। अन्ना चौधरी जी पर, सम्राट चौधरी पर हमारा उम्मीद बा। मोदी जी पर विश्वास बा कि इंसाफ हमारा जरूर मिली। पटना के हाई कोर्ट में विश्वास बा कि हमारा मिली न्याय, उन पर विश्वास बा। 10 दिन होने को आ गए हैं आपके बेटे को गए हुए, और जितना हम लोग देखे तो सबसे करीबी आप ही थे। आप ही से बात करना, आप ही रोक भी रही हैं, आप ही जो है समझा भी रही हैं, सब कुछ था। आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी, याद है आपको? जाने के समय में कुछ न बात कैलन। उठलन, उठ के कहलन कि नाश्ता बनाओ, हमरा जाए के बा। नाश्ता उस्ता बनावनी, नाश्ता कैलन। नाश्ता करके मोटरसाइकिल से गइल, जैसे गइलन तो STO ऑफ मिलिट्री सब 7-8 गो गाड़ी रहे, पीछा कलिहन। और उनका मोबाइल पर फ़ोन आई रहे थाना से, आइए आप टाड़ी पर। गइलन, कहलन कि गइलन का जानलन कि हमरा के जान मार दिलो। गइलन हो जा तो कहलो कि आपको भरत तिवारी 3 गो समाज खातिर मांग बा, तन हम लोग पूरा करेंगे। पूरा चैलेंज कैलो। कह के ओकरा बाद कहलूँ ठीक बा, हमार मांग एथी पब्लिक खातिर मांग, हमार जौन मांग बा तन पूरा हो जाई, तो हमरा का जरूरत बा। अपन एथी भी के सिलेंडर हो गइलन। ओकरा बाद हाथ धो के ले गइलो कान्हा पर, ले जाके गढ़ा रहे हो जा धसोर दिहलो। आ ओकरा बाद हमनियों के गनी जा पीछे सास पतो गनी हो जाता। कहता है DSP कि इस लोग पर लाठी चार्ज करिए। DSP के आदेश दिलस। 3 गो लेडीज रही से हमनी पर लाठी चार्ज कर दिली से। आपको भी लाठी लगी? हाँ, हमरा पतो ही पर। ये कह रही हैं, मतलब जिनको इनकी भाषा नहीं समझ में आ रही होगी, कि वो सुबह यहाँ से गए, इन्होंने बोला, उस भरत ने बोला कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ, और नाश्ता बनाने के बाद ये बोले मुझे जाना है वहाँ पे। वो गए, फिर इनका आरोप है कि फिर पुलिस वाले पीछे से आगे 6-7 गाड़ी आई और वहाँ पे सरेंडर करने के लिए कहा। फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर इनका कहना है कि वो हाथ पकड़ के लेकर के गए और फिर जो है उनको मार दिया। फिर जब लेकर जाने लग गए तो इन लोगों ने विरोध किया। तो आरोप है कि पुलिस की, महिला पुलिस भी साथ में थी और उन्होंने इन पे लाठीचार्ज किया। यही बात है? लाठीचार्ज कर ना, अभी मारले ना रहे गोली। अच्छा, हमने गंज जाता गोली ना मारले रहे। गंज जाके मैंने अब जाके हम जान बचा सके ना। अब ये कहती पकड़ के ले जाइए, नत मारी है, कहीं जा ही ना दिलस फोर्स। कहा तरह से DSP आके भागे मारिए, लाठी चार्ज करिए। लेडीज लोग पकड़ लाठी चार्ज, हमने के वजह खड़ा हो नहीं जा, थोड़ी देर हट के उतने देरी में लाठी हमारे सामने, जैसे हम मानू के घेर के मारल गई रहे, जैसे ही गोल गोलाई घेर के। आ ओकरा बाद हेजा पैर पर हेजा गोली, हे में 2 गो गोली। आ ओकरा बाद लड़का गिर गए तो बैट से, राइफल के बैट मारल लो बैट से। आ मार के ओकरा बाद जैसे थी बिगल जाला, टांग के गाड़ी में फेंक दिहलो। गाड़ी में फेंक के दिहलो, लेके ओकरा बाद लेके चल दिहलो दूसरा रास्ता में। हमने हमरा से भेंट ना करवाओ लो, लेके चल दिलो। गाड़ी में मारल बा, हेजा गोली मारल बा, ओकरा बाद हेजा गोली मारल बा, 5 गोली मारल बा। मतलब आप ये कह रहे कि पहले 3 गोली आप लोगों ने सुनी, 2 गोली एक्स्ट्रा लगी थी? गाड़ी में
गाड़ी सटा के। यहाँ आई थी जब बॉडी तो दिख निशान समझ में आ रहा हाँ मौजा गई पटना फोन आयल कि गोली गोड़ में लागल बा। थाना पर हम गईनी कि हमारा लड़का से भेंट कराइए। तो थाना के दरोगा रही लेडीज, कहली कि हम भेंट करा देंगे। कहली कि भेंट कराइए, तो कहली कि हम भेंट करा दें, आपको लड़का जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है। कहनी ना हमारा भेंट करा दीजिए, 1 घंटा बैठिए हम भेंट कराएंगे। 1 घंटा बैठनी, ओकरा बाद कहता लोग कि जाइए भागिए घरे भागिए, जाइए घरे जाइए आप लोग। आपको बोले घर जाइए। हाँ घरे जाइए आप लोग। इन्होंने जो अब तक बताया वो ये कि जब वो गए घेर करके 3 गोली मारी पैर में, ऐसा आप बता रही हैं। फिर गाड़ी में ले जाएगा, आरोप है कि बट से मारा माता जी का। फिर कह रहे हैं कि गाड़ी में ले जा कर के बुलेट मारेगी, पटना ले जाया गया। इनको बुलाया गया तो बोले गया बेटा आपका ज़िंदा है। ये बार बार कह रही हैं कि मुझे अपने बेटे से मिलवाओ, और अभी तक इनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। ले जाके डायरेक्ट चिराई घर में बहरी लड़का के सुता के लाश के भीड़ी बिक के चल अल सब प्रशासन। हमारा लड़की गई पूजा गई तो खोजे लागल सगरो, कहल कि भर्ती बड़न PNCH में सगरो खोजे। तब एगो कहलस कि 5 गोली मारा है वो लड़का को डॉक्टर, कि जाके देखिए तो आपको भाई है। वो गई जाके देखत कि हमारे भाई है गोली मार। देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब आपके साथ हैं। लड़का का मरले वाला मर्डर कैले वाले विश्वासघात कैले वाले सब आपके साथ हैं। आप परेशान मत होइए, सब जो आपके बेटे के लिए सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और सरकार भी इस पे बैकफुट पे है। सरकार भी जो है FIR करवा रही है, और सरकार पे दबाव बहुत है। सरकार SDM के SDM उनकर बार नाम आवत रहे, सुनत रहे कनी का भारत दूषण कौन केकर नाम होता है। छोड़ा कुल चक्कर में का पड़ल बड़े तो SDM के में हाथ बा मारवा में, काहे कि सब SDM के बारे में सब जान गरलन। SDM के बारे में मोबाइल में सबूत बा। लेकिन काकी एक बताइए, जैसे जब बंदूक कब लेकर आया वो भरत? हमारा जानकारी नहीं। आपने कब देखा पहली बार? हम पहली बार देखनी जब इंस्पेक्टर साहब अलन थान शुरू दिने अलन तो हम यही सुता रहे, यही जे सुता रहे। सुबह में केवाड़ी 6 बजे सुबह में केवाड़ी पिटे लगलन। सुबह 6 बजे केवाड़ी पिटे लगन तो कनी के हाँ तो इंस्पेक्टर कनी काहे खाती आए हैं, तब भरत से भेंट करना है हमको, खोलिए केवाड़ी खोलनी। भारत सन देखा के आइल बा तो बोलते बानी उतने देरी में पूरा फोर्स लेके ढुक गइलन अंदर। के कैसे सुतल बा का सुतल बा, तो कहनी कि जे बैठिए, तो कहलन कि नहीं अंदर बात करेंगे। भारत सन अलन कहलन कि अंदर चलिए बाहर बात किया जाएगा, घर में बात नहीं किए जाए, घर में बाहर चलिए। इंस्पेक्टर साहब के कुर्सी दलन ला बैठिए, अपने बैठ गए चौकी पर। उस दिन का जो वीडियो है बातचीत करने का, हाँ वही दिन हम देखनी पिस्तौल। तो आपको भी डर लगा होगा कि कहाँ से ले आया? कहानी कि कहाँ से ले रहा, तो हई बेच के लॉकेट बेच के गाला में रहे लॉकेट बेच के उहे ले अलन। कनी का कैले लॉकेट तो करे लेनी है। हमारा तो उतना टॉर्चरे आवत रहे, परेशान हो गई। उतना प्रशासन हमरा के एथिए करत रहे कि समाज खातिर हमारा लेवे के पड़ गिला, रक्षा खातिर। तो ऐसा बताया कि आपने फिर डाटा भी कि नहीं ये बंदूक अच्छी चीज? डाटा नहीं, कनी बिगाओ कुल हटावा फेंका का कैले बड़ा, तो ना अब ना बिगाओ। हमारा पर खतरा बा, SDM धमकी देले बा कि कुल छोड़ दो समाज सेवा, ना तो मारा जाएगा।
तो फिर उसके बाद जो है उस दिन छत पे हुआ, आप छत पे रोक रही थी, तब हो गया सारा। बिहान फिर जो है बिहान भैला 12 बजे रात में अले सब, 12 बजे रात में पूरा फोर्स लेके 5-6 गाड़ी एती रहे ई वाला जन STF वाला तनले सगरो घर घेरे लगले सब। कहलन कि 12 बजे रात में कहाँ है, हमारा घरे आए हैं, सुबह में बुलाइए, थाना बुलाइएगा थाना पाएंगे, टाँड़ पर बुलाइएगा तो टाँड़ पर बुलौले से घात कैले से विश्वासघात बुला के। अच्छा, उनको बुलाया था वहाँ पे? हाँ, थाना बुला के घात कैल गेल बा। अच्छा, मतलब पहले से ही बुला करके कि भाई। हाँ, बुला के घात कैल बा टाँड़ पर। ओजे पता चली, ओजे गैला पर एजे से 1.5 किलोमीटर बा, ओजे गैला पता चली का बा गलती। आप भी उसी समय पहुंच गई थी तुरंत? हम एजे से फोर्स जाए लगल गैलन नु तो हम गए, हमारे पतो ही पटना रही गई रही तो रातिए में फ़ोन कर देनी कि सन बात बा आ जा। तो ये आ गई 9 बजे, 9 बजे घर से निकलन, 9 बजे अली। ओकरा बाद हमनी के दोनों आदमी सास पतो टाँड़ पर भसुर के गाड़ी रहे, उनके गाड़ी से गईनी जा दोनों आदमी, ओजा गईनी जा, ओजा घेर ले रहे सब। ये कह रही हैं कि इनकी पतो जो इनकी बहू है वो पटना थी, इन्होंने रात में बुला लिया था। फिर जब पता चला कि पुलिस गई है, घेर लिया है भरत को, तो इनके जो मतलब भसुर मतलब जो इनके पति के जो बड़े भाई हैं, उनकी गाड़ी से ये लोग वहाँ पर गए और फिर इन्होंने बताया कि पूरा घेर रखा था। और अब आसपास गांव में लोगों में घर था तो कोई कुछ बोल नहीं पाया। आदमी जुटा रहे, फायरिंग करते ले सबके फायरिंग करे लगे, सब भाग गए। ऊ रहले से पूरा 7-8 गो गाड़ी लेके आए, फायरिंग करे लगल से कुल आदमी भाग गए। हमनी के जाए लगन तो हमनी पर लाठी चार्ज करा दिले से। एक बात बताइए कि आपके बेटे के पास जो मोबाइल था जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहा था सब कुछ, मतलब ऐसा उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई अपराधी नहीं है? कुछ नहीं किया। अब एक जिसे मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से दिक्कत थी, ना कुछ नहीं किया, कुछ ना रहे। समाज सेवा करे वाला पागल होला है, समाज खातिर करे तरह पागल हो गइलन। अब इसके बाद जब उसमें सब कुछ जो मोबाइल में रिकॉर्ड है, वो मोबाइल कहाँ गया? गिरा था जगह पे? नहीं, प्रशासन ले लेबा। अच्छा, हाँ, नहीं के देत प्रशासन। कहली नेता होता गई लोग, कहली कुल नेता होता आइल लोग हाइल तो गई लो तो कह नहीं खस देत नहीं खस। तो आप लोग के जैसे आपके पास तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए मिलने के लिए, बहुत नेता प्रेता सब आए, आपको देखा सब याद है, तो आपने उन लोग से बोला कि भाई हमको जो है पहले मेरे बच्चे का मोबाइल के कनी हमारा मोबाइल चाहिए तो ना दिहल मोबाइल। क्यों? मोबाइल में तो सब बहुत कुछ होगा। हाँ बा, मतलब मिलला के देरी बा, मैं कह दूँ फांसी टंगा जी। हम चंदन, आप लोगों ने पता किया कि आपके भाई का मोबाइल कहाँ पे है? थाने में है, वो लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि इसके पास है उसके पास है, ये लिया है वो लिया है, नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनमें सबूत है ना। मैं जेल हो जाए, फांसी हो जाए। जैसे अभी उस दिन न्यायिक आयोग के जो जज आए थे जो जांच करेंगे, उनके सामने आप लोगों ने ये बात रखी? बोला ही रहे मोबाइल हमारे पास। क्या उन्होंने क्या, अच्छा उनका क्या रिस्पांस था? उन्होंने कुछ बताया? उनसे कुछ उम्मीद लग रही है? जो भी है आप लिखित दीजिए, सुनवाई होगी। आपने कुछ लिख के दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं लिख के दिया। तो इसमें ये क्या तरीका है कि लिखित में मांग रहे हैं? आप आए हैं जांच करने के लिए, बात करिए आपके साथ। नहीं करते ना, हम इस जांच पे भरोसा नहीं करते इसलिए क्योंकि मतलब ये जांच बैठने के बाद हमारे घर में SP साहब आते हैं, हमको धमकाते हैं, तो मतलब क्या हम जांच पे भरोसा करें बताइए। पुलिस पे तो जो आरोप है वो है ही। एक न्यायिक जांच जो स्वतंत्र बैठी है, रिटायर्ड जज है, तो उनके साथ एक टीम आएगी, जो भी आपके आरोप हैं वो खुद लिखे बैठ करके, आपसे क्यों लिखित में मांग रहे हैं? अब ये तो वही बताएंगे, उन्हीं से सवाल ये किया जाए। माता जी, आपसे ज़्यादा बात हुई थी उनकी, क्या कह रहे थे? हम बोलनी कि हमारा अन्याय चाहिए, कहतरन कि आप जौन बोले के बात आप रिकॉर्ड के सामने बोलिएगा, रिकॉर्ड होगा तब छानबीन होगा बात के। अतने बात बोल के चलो। अब जैसे अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देख रहे हो आपका वीडियो,
उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई मतलब हमारा बेटा चला गया, आपको पता चल गया है कि गलत है, आप सस्पेंड कर रहे हो, FIR करा रहे हो, अगर अब आपको कुछ कहना है उनसे तो क्या कहेंगे? कुछ उन पे भरोसा है? क्या सा भरोसा नहीं किया हमारा लड़का के साथ। हाँ, न्यायालय पर भरोसा बा, उनका पर भरोसा नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा हो गया पूरा विवाद और सब जगह का नेता और वो सब लोग आ गए, CMO से कोई कॉल आया, कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। CMO ऑफिस की तरफ से कुछ? कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं बैठो नहीं। तो ये देखेंगे परिवार। और मैं सुबह एक पूरी रिपोर्ट आएगी लंबी, अब हम चूँकि बातचीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है वो पूरी लंबी रिपोर्ट है, उसमें आप देखिएगा। बट अब इसको क्या है, मसले को जातिगत रंग दे दिया गया है। बात ऐसा है ना कि मतलब जिसको जांच दिया गया है वही लोग तो कसूरवार हैं, वही लोग तो सब इसमें शामिल है, तो उन्हीं को हाथ में आप जांच सौंप दे रहे हैं, मतलब इसका क्या निकलता है? आप किससे जांच चाहते हो, किससे जांच हो? जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको दूर हटाया जाए और नया नियुक्त किया जाए इसके लिए, जो भी है। मैं आप क्या चाहते हो कि यहीं के लोग जांच करें, दिल्ली की टीम जांच करे, कहाँ की टीम से जांच चाहते जी, बिहार से बाहर निकलना चाहिए ये चीज़। हो? अभी जो पूरे मसले का है इसको जातिगत रंग में पेंट कर दिया गया है। जो लोग ऐसा लगता है कि जाति देख करके समर्थन कर रहे हैं या ऐसा लगता है जाति देख करके विरोध कर रहे हैं। बात ये है कि एक व्यक्ति जिसने बंदूक फेंक दिया था, आप भूल जाइए कि उसका नाम भरत तिवारी था, भरत यादव था, भरत कुशवाहा था। आप ये देखिए कि आपका लॉ क्या कहता है, इंडिया का लॉ क्या कहता है। एक लड़के ने पिस्तौल ली जो कानूनन अपराध था, उसकी अपनी सजाएं थी, उसकी अपनी धाराएं हैं, उसने पिस्तौल फेंक दी, सरेंडर कर दिया ऑन कैमरा, उसके बाद उसे बुलेट मारी जाएगी। तो ये अपने आप में कानून का उल्लंघन है। और जो लोग इसको जातिगत रंग दिख रहे हैं, ये इतना बोलते हैं कि बहुत सारे इनकाउंटर है, उसकी बात क्यों नहीं हुई, इसकी क्यों हो रही है? तो इसकी दो वजह हैं। पहला, भरत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था कि वो पीछे से आपको पता चले कि हत्या, रंगदारी या किसी तरीके के मामले में हो। जैसे कुछ लोगों ने माफिया बताने की कोशिश की, तो अब मैं ये कहूँगा कि देखिए, माफिया का घर ऐसे तो नहीं होता कि उसके घर पे प्लास्टर तक ना हो। और ये मैं जब सुबह दिखाऊंगा उस पूरी रिपोर्ट में, तो आप देखिएगा कि मैं प्रयागराज से और मैंने बहुत सारे माफियाओं के भी घर देखे हैं, तो किसी माफिया का घर ऐसे नहीं होता है। वो आपराधिक प्रवृत्ति होती है या उस तरीके से पैसा कमाया होता, तो इस तरीके से मकान नहीं होता। ये कोई बहुत समृद्ध लोग नहीं है, घर की हालत देख करके समझ में आता है। और दूसरी बात ये कि ऑन कैमरा उस बंदे ने सरेंडर किया था। तो दो वजह हैं, सरेंडर किया कैमरे पर और दूसरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इस वजह से इसको इस इनकाउंटर के लिए प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। और सरकार कितना भी इससे भागना चाहे, कितना भी बचना चाहे, उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। और जवाब नहीं देगी तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर है गवर्नमेंट पे। और एक बात मैं यहाँ से माता जी के बगल में बैठ के ये कहना चाहूँगा कि इसमें सिपाही, दरोगा, ये सब जो गोली मारे, ये सब प्यादे हैं, ये आदेश के गुलाम लोग हैं। बिना पटना से आदेश आए ये गोली नहीं चला सकते, इनकी इतनी हैसियत नहीं होती किसी दरोगा की, किसी सिपाही की, किसी STF वाले की। पटना में बैठे अधिकारियों ने आदेश दिया है, तब जाकर के ये गोली चली, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इनकाउंटर होते हैं और बहुत सारे इनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, लेकिन जब भी इनकाउंटर होते हैं तो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के होते हैं। यहाँ आपराधिक पृष्ठभूमि न होने के बावजूद एक जल्दबाजी की, योगी आदित्यनाथ की तरह, जैसा एक वहाँ पे उन्होंने एक खुद को प्रेजेंट किया कि कानून व्यवस्था उन्होंने इकबाल बना रखा है और तमाम चीज़ें, लेकिन खैर उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं कि कई इनकाउंटर्स हुए, उसको लेकर के भी न्यायिक जांचें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ समझ में आता है। और पटना में जो DGP हैं, जो ADG हैं, इनकी जिम्मेदारी है, DGP विनय कुमार और ADG KK सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, जान लीजिए कि इन दोनों अधिकारियों के बिना आदेश के यहाँ गोली चल ही नहीं सकती। किसी की हैसियत नहीं है, न किसी दरोगा में इतनी हैसियत है, न किसी SP में इतनी हैसियत, न किसी STF में। अंततोगत्वा अगर जैसे भरत ने जो वीडियो में दिख रहा था, एक फायर किया, उसी समय पुलिस फायर करती तो सबको समझ में आता कि पुलिस ने बचने के लिए फायर किया है, क्योंकि वो गन कोई हाईटेक गन थी नहीं, देख के समझ में आ रहा है, उसकी फायर रेंज थी नहीं, जो भी रहा होगा। अगर उसी समय पुलिस रिटेलिएट करती तो हर आदमी कहता है कि भाई पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। जब बंदूक फेंक दी तो कैसे फायर किया, ये सवाल है। बाबू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरी बार जब आप भरत से आपकी क्या बात हुई थी? हमसे तो बात नहीं हुआ है, हमसे बात नहीं, भरत से बात हुआ है। हम तो वहाँ पर
दिन भर थाना पर थे। नहीं, आखिरी बार कभी भी जब भी बात हुई हो आपसे कि उसको चिंता थी, उसको डर लग रहा था, कि उसको लगता था कि पुलिस उसको मार देगी, कभी भी जब 2 दिन पहले 3 दिन इस संबंध में कोई बात नहीं। जिस दिन घटना हुई उस दिन आपके साथ क्या हुआ? आप थाने गए थे? देखिए, हम विशेष नहीं कहना चाहेंगे। वहाँ गए, सुबह में हमको दिन भर बैठा के रखा, कैद करके रखा। अब हमको विश्वास नहीं हो रहा कि जब इस तरह के हमारे साथ हुआ तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे आपको पूरा विवरण। हम तो थे ही नहीं तो क्या बोलेंगे। विशेष जानकारी करना है, जहाँ इसका हत्या हुआ है वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग बताएंगे। हम तो थे नहीं, हम नहीं थे, इस बारे में हम क्या बता सकते। वहाँ जब आप गए पुलिस थाने में तो पुलिस का क्या सलूक था आपसे? वहाँ गए तो 10 मिनट में छोड़ देंगे, 5 मिनट में छोड़ देंगे। इसी तरह करते करते हमको शाम हो गया। जब छोड़ा है वहाँ से आए हैं तो हमको ये सब जानकारी हुआ, ये सब जानकारी हुआ। और आप तो खुद भी पुलिस के साथ ड्राइवर रहे, बहुत दिन तक काम किया। पुलिस ऐसे काम करती क्या, किसी को इस तरीके से मारती है? ये तो हम सर्विस के दौरान पहली बार देख रहे हैं इस तरह का। आज तक हम भी अपने सर्विस के दौरान ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, हमको देखने को नहीं मिला है ऐसा। आप लोग को भरोसा है न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा? देखिए, हम इस पर भरोसा हमको अब नहीं है। पहले तो लोग जैसे तैसे कहा लो, लेकिन रवैया हम देखे, अब हमको भरोसा नहीं है। अब CBI को यहाँ पर जरूरी है, हम मांग कर रहे हैं, अब भरोसा नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो कप्तान है जिसको SP बोल, वो शुरू से लेके लास्ट तक ले नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन हमको लग रहा है कि मिली जुली जो है, भरोसा नहीं है। और सरकार पर भी हमको मैंने भरोसा नहीं है। सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है? अब बताइए क्या भरोसा है? इसलिए हम चाहते हैं कि CBI द्वारा इसको जांच कराया जाए, तभी हमको अब भरोसा नहीं। अच्छा भाई, आपको कब पता चला था कि आपके बेटे के पास पिस्टल है, बंदूक आ गई उसके पास? आपको पता चला? वो तो एक दिन का तो खेले है। अच्छा। हाँ, ये इसी अंतराल में ये जो है समय हम लोग को पता है कि हम लोग तो वो दिन देखे, हम तो दंग हो गए, हम दंग हो गए। इसके बारे में हमको कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होगा। तो अचानक जो है उसी में ना समझने के लिए गए, कहा कि आइए हम समझा देंगे क्या है नहीं है। हम क्या जानते हैं, हम तो थे ही नहीं, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं आपको। लास्ट में आने के बाद हमको ये सब पता चला। विशेष वहाँ के जहाँ पर लोग मर्डर हुआ है वो लोग बताएंगे। वो लोग अगर दिल्ली में बैठे हुक्मरानों तक आपको बात पहुंचानी हो, आपको लग रहा है कि पटना में आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो दिल्ली के लोगों के जो नेता हैं उनसे आप कुछ अपील करना चाहोगे, जो नीति नियंता है? हम चाहेंगे उन लोगों से कि हमारे ये क्या बोलते हैं CBI से जांच हो। अब भरोसा नहीं है। कुछ तो उम्मीद थी हमको, लेकिन रवैया देखने से पता चलता है अब भरोसा नहीं है। हमको भरोसा उठ गया है। जो ही आदमी नेतृत्व कर रहा है, जो कप्तान है, साथ साथ चल रहा है, तो हमको क्या ये मदद कर सकता है? देखने को मिल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। रात में आया है 12 बजे, 7 दिन हो गया था, 7 दिन के बाद हमारे यहाँ आया, वो भी रात में आया है। अब उस पर भरोसा नहीं। 7 दिन के अंदर में दिन में एक दिन भी नहीं आया हमको समझने के लिए किस परिस्थिति में है, क्या बात है। तो रात में आया है तो ये अब भरोसा उठ गया है। इसलिए हमको CBI को जांच मांगते हैं, कराया जाए। अच्छा, पुलिस कह रही है कि भरत के पास 2 बंदूक थी, एक फेंक दी थी, दूसरे से फायर किया। आप लोग उस पर क्या कहेंगे?
ये तो अपनी चाल चल रही है पुलिस। ये चाल चलने वाला नहीं है, तो धरा गया है, कानून पकड़ लिया है उसको, कोई उपाय नहीं है उसको कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो दूसरा जो रिवाल्वर था तो वो कहाँ गया? जो दो रिवाल्वर बता रही है, हाँ, तुम हाथ से उठा रहे हो, सब कुछ सामने में ये हो रहा है, फैक्स के द्वारा वीडियो हो रहा है। अब कहाँ छिपाइएगा आप ही बोलिए। आपके साथ में बोल रहे हैं हम, बेचारे जो भी बोल रहे हैं तो आवाज़ दे रहे हैं, ये छिपेगा? ये तो छिपने का चीज़ है नहीं। विशेष माने हम नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम 8 दिन से हमको बैठा नहीं जा रहा है। आप आराम कीजिए, मैं यही है कि आप CBI से दिल से आए हैं ना। कौन मैंने मीडिया वाले हैं आप? आए हाँ, मांग करिए। केंद्र सरकार पर हमको जरूर भरोसा है, CBI अच्छे से जांच करेगी, सब निष्पक्ष हो जाएगा। नहीं तो ये लोग अब ये लोग को हम देख रहे, हमको विश्वास अब नहीं है, अब नहीं है। इसको आप बेसिकली बात यही है, बाकी कहानी तो सारा देश जान ही रहा है, लेकिन जो यहाँ के थानेदार का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि 15 राउंड गोली चली, तो लोगों का दिमाग चकरा गया कि एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से 15 राउंड गोली कैसे चल सकती है। और ऐसी कौन सी पिस्टल ईजाद हो गई इस दुनिया में जिसमें 15 गोली लग जा रही है। और अगर 15 गोली चलाने के लिए मैगजीन बदलनी है तो एक हाथ से कौन मैगजीन बदल लेगा? कि एक हाथ से मैगजीन बदलेगी कैसे? मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई आर्मी का जवान भी नहीं बदल सकता। मतलब ऐसा कहा गया कि 15 राउंड गोली चली है। ऐसा जो एक स्टिंग ऑपरेशन मैंने सुना, उसमें जो मालाकार SHO उनका दावा था। अब भरोसा नहीं है। हम तो भरोसा किए थे, अब हमारे अब भरोसा नहीं है, विश्वास उठ गया है। जब इस तरह के एस्टिमेट दे रहे थे, लोग मिली भक्त है। अच्छा, इतना नेता लोग सब आ रहे हैं, सब मिलते हैं, तो आप लोग से क्या कहते हैं? इन लोग पे भरोसा होता है आपको? ये लोग तो अपना दिखाने के लिए लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, सारा भारत बोल रहा है, लेकिन ये पूरे भारत का एस्टिमेट अलग है। हमारे यहाँ से मैसेज दीजिए, अब भरोसा नहीं है इन लोगों को, अब कोई भरोसा नहीं है। CBI से एगो निर्धारित किया जाए हमारी। तो ये इनके पिताजी हैं और मतलब वही मूल बात है। और लोग इस इनकाउंटर को पता नहीं क्यों जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनकाउंटर, इसकी चर्चा देश भर में इसलिए है, 2 वजहें हैं। समर्थन में कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग विरोध में भी लिख रहे हैं, तो उसमें जातिगत एंगल खोजा जा रहा है। इसको लेकर के इतने सारे सवाल है, इतना एग्रेशन लोगों में इसलिए है, उसकी वजह आप समझिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके कि पहला कि उसने पिस्टल फेंक दी थी ऑन कैमरा, दूसरा उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, कोई माफिया नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि माफिया है, तो माफिया का घर ऐसे मैंने नहीं देखा कि प्लास्टर तक ना हुआ हो। तो आप कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, तो इस केस में इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ और इस तरीके से मार दिया गया। इसकी सीधी सी अगर मैं एक लाइन में बात बताऊं, जो लोग समझना चाहते हैं तो समझें, इसका जितना क्रक्स मुझे समझ में आया है। वो पिस्टल लेकर आया, उसके पास एक सोने का लॉकेट था, उसको बेच करके उसको ये था कि मैं जो है क्रांति करूंगा, और ये सब उसके दिमाग में आ गया। पीछे जो गरीब रहते हैं, जिनका सही से विस्थापन नहीं हो, उसके लिए वो मांग कर रहा था। SDM से, लोकल प्रशासन से झगड़ा था। पिस्टल लेकर के वीडियो आया। अब सारे पटना के मीडिया ने और तमाम जगहों पे छापना शुरू कर दिया कि पटना, और ऑब्वियस सी बात है मीडिया तो छापेगा कि पिस्टल लहराई, पिस्टल लहराई। अब सम्राट चौधरी को नया जो है उनकी टीम योगी आदित्यनाथ बनाने में लगी हुई है कि भाई उनके एक इनकाउंटर मॉडल क्रिएट किया जाएगा। अपराधी या तो यहाँ रहें, या तो बिहार छोड़ दें, या तो जेल जाएं, या तो ऊपर चले जाएं। फिर 2-4 इनकाउंटर भी हुए। अब पुलिस वाले इसी चक्कर में नंबर बढ़ाने के लिए, मेडल लेने के चक्कर में DGP साहब और ADG साहब, इन्होंने कहा कि इसको भी मरवा देते हैं, नंबर ही बढ़ेगा, मेडल ही आएगा। लेकिन इनको समझ में नहीं आया, और न इनको शायद नीचे वालों ने उनको नहीं दिया, ऊपर वाले ने अपने ऊपर वालों को नहीं दिया। ये एक नॉर्मल सा लड़का था जो 2 दिन पहले पिस्तौल लेकर आया, कोई इस पर गैंगस्टर या इस तरीके का कुछ नहीं है। और अब इनके ये गले की हड्डी बन गया है, इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। इनके
इनके FIR हो रही है, उन पे जांच बैठ चुकी है। लेकिन ये सब प्यादे हैं, मोहरे हैं, सिपाही दरोगा, इनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है गोली चलाने की, जब तक इसको लगे नहीं कि सच में फायर आ रहा है और हमारी जान जाएगी। जो अगर जिस तरीके से मारा गया उस तरीके से बात करो। बाकी बहुत सारे इस देश में दिलेर सिपाही दरोगा है जो सामने से गोली आती है तो उसका जवाब देते हैं बहुत मजबूती से। लेकिन यहाँ जब फायर किया उसने तब कोई रिटेलिएशन नहीं आया, बाद में गोली चलती है और उसको 5 गोली लगती है। तो इस तरह की गोली चलाने की हैसियत सिपाही दरोगा की नहीं होती। इस तरह की गोली तभी चलेगी जब पटना से आदेश आएगा, और पटना में आदेश देने वाले 2 लोग हैं, DGP और ADG। DGP विनय कुमार और ADG कृष्णन कुंदन। ये 2 अधिकारी मिलकर के सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, आपके जो कार्यकाल शुरू हुआ और उस पर जो एक आपकी इमेज बिल्ड हो रही थी कि अपराध के खिलाफ टॉलरेंस नहीं है, उस पर इन्होंने बट्टा लगा दिया है। आप चाहते हैं कि अच्छा चलता रहे तो सबसे पहले इन 2 अधिकारियों का हिसाब कीजिए, इनसे सवाल पूछिए, इनसे जवाब तलब कीजिए, और गड़बड़ी पाइए तो इन पर गाज गिराइए, तब जाकर के एक मैसेज जाएगा देश में, एक बिहार के लोगों में। सारी कहानी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो सोशल मीडिया में है, जैसे भी उसका भी अकाउंट है, सारे लोग शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये किसी भी आदमी का आजकल सोशल मीडिया प्रतिबिंब है, किस टाइप का उसका चरित्र है। एक तो बात ये हो गई, और जहाँ तक आपने सारी बातें पता कर भी ली होगी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आप लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ भी गए थे आप, तो सारी बातें आपको पता लग गई होगी। ये पूरी की पूरी पुलिस की और प्रशासन का मिला जुला रूप है। ये आश्चर्यजनक बात है कि, और पहली घटना है कि 50 से 100 लोग, वहाँ के लोकल भी, हमारे ग्रामीण भी, उसके परिवार के लोग भी देख रहे हैं आप हत्या कर रहे हैं, सबके सामने वो हथियार फेंक देता है। DSP साहब उसके गले में हाथ रखते हैं, पीछे से 40 सेकंड बाद STF वालों की गाड़ी आती है बाइक पे। क्यों मारना जरूरी था? हथियार फेंक चुका था। गोल घेरा बनता है और ग्रामीण 3 गोली की आवाज़ सुनते हैं। आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जो कहती है कि 5 गोलियां मारी गई है। तो 5वीं गोली और 4थी गोली कहाँ मारी गई और क्यों मारी गई? मैं आपकी भी ही बात मानूं कि दोबारा उठा के चला रहा था, आपने मार दिया। पूरे ग्रामीणों ने, सभी ने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी, 4थी 5वीं क्यों मारनी पड़ी भाई? ऐसा क्या जान गया था भरत कि उसको मारना जरूरी हो गया? ऐसा क्या हो गया था कि STF वाले आते हैं और हथियार फेंक चुका होता है, उसके बाद भी गोल घेरा बना के मारना? किसका आदेश था? मैं तो सबसे बड़ी बात कहूं आपसे कि सबसे पहले जो भी STF वाले हैं उनकी जान की सुरक्षा की जाए। वो मार दिए जाएंगे या तो आत्महत्या कर लेंगे, ट्रेन से कट जाएंगे, कुछ भी दिखा दिया जाएगा। तो सरकार सही में न्याय करना चाहे तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा की जाए, तब वही ना बताएंगे कि किसके आदेश पर क्या हुआ था। तो बड़े चेहरे अपना जान बचाने के लिए उनकी हत्या कराएंगे। मैं आपको पक्की बात बताऊं कि आप 2-4 दिनों में सुनेंगे कि कोई सुसाइड कर लिया, कोई ट्रेन के पास आ गया। आम रूप से होता है कि किसी भी जी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम उनको जेल में डालने के लिए उनके जीवन की भी सुरक्षा है। अच्छा बताइए, आप लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ आप लोगों को बताया कि लास्ट गोली लगने के बाद भी कोई आदमी चिल्लाया होगा, कुछ बोला होगा, लास्ट उसकी आवाज़ क्या सुनी गई थी? जी, जब उस तीसरी गोली लगती है, 3 गोली के बाद जब लोग देखते हैं, लोग फिर पास आना शुरू कर देते हैं। पुलिस खदेड़ रही है, उसमें 2 बार वो कहता है भारत माता की जय। उसके बाद जो वहाँ के लोकल हैं, जो वहाँ बसे हैं, उनके तरफ हाथ हिला के कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा। यही बात उसके लिए घातक हो गई। मारने वालों को लगा कि मर जाएगा, लेकिन उसकी हिम्मत देख के और उसका भारत माता की जय कहना और ये कहना कि मैं लौट के आऊँगा, कहीं ना कहीं खतरनाक हुआ। 4थी 5वीं गोली कहाँ मारी गई? ये तो आपकी समझ के, आपकी भी समझ होगी। जितने ग्रामीण से आप मिले होंगे, केवल मेरे नहीं, वहाँ के जो आसपास के रहने वाले, सब लोग यही कह रहे हैं कि 3 गोली की आवाज़ आई। और पोस्टमार्टम क्या कह रहा है? मैं तो धन्यवाद दूंगा, स्वागत करूंगा कि पोस्टमार्टम कम से कम, और बाकी सारी चीज़ें तो नहीं निकल के आएगी। कितने नज़दीक से मारी गई है, उसका बॉडी रहता तो ये पता लगता कितना जला हुआ है, पास से कितनी गोली मारी गई है। लेकिन ये तो निश्चित हो गया कि 5 गोलियां मारी गई थी और लोगों ने 3 गोली की ही केवल आवाज़ सुनी। तो 4थी 5वीं गोली उसको क्यों मारनी पड़ी? ये सबसे बड़ा बात है जी।